हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में टॉपिक है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन। ओके स्टूडेंट्स, फिश फार्मिंग या फिशरी का हिंदी में अर्थ है मछली पालन से लगाया जाता है। व्यावसायिक भाषा में जिसका मतलब फिश मतलब मछलियों को अपनी कमाई करने हेतु पालन करना होता है। वैसे कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग प्रोटीन संबंधित जरूरतों की पूर्ति हेतु फिश फार्मिंग करते हैं। फिश जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो इसीलिए मछली पाली जाती है, क्योंकि मछली जो है वो प्रोटीन संबंधित ज़रूरतों को पूरा करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मछलियों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश। मछलियाँ भोजन के रूप में ली जाती हैं एज ए फूड। मछलियाँ बीमारियों के रोकथाम में भी हेल्पफुल होती हैं, कंट्रोलिंग डिजीज़। और मछलियाँ वैज्ञानिक तौर पे भी महत्वपूर्ण होती है, साइंटिफिक वैल्यू और सजावट यानी कि डेकोरेटिव वैल्यू। आजकल घरों में एक्वेरियम रखने का दौर है और उनमें कलरफुल मछलियाँ रखी जाती हैं। इस तरीके से हम मछलियों का यूज़ करते हैं सजावट करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मछलियाँ आर्थिक तौर पर हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक होती हैं। मानव के आर्थिक संगठन में मछलियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही मछलियाँ भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और बहुत से देशों में मत्स्य उद्योग एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है और विदेशी मुद्राओं को अर्जित करने का माध्यम भी है। आजकल मछलियों से खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक महत्व की वस्तुएं भी तैयार की जाती है और इसीलिए आजकल बड़े स्तर पर मछलियों का पालन किया जाता है आर्थिक मदद के तौर पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि मछलियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, पर वह क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? मछलियों में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसीलिए मछलियों का सेवन शरीर की कई ज़रूरतों को पूरा करता है। जो लोग नियमित रूप से मछली का सेवन करते हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा कम होता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कैंसर से बचाव करता है और आज भी पौष्टिक भोजन के लिए विभिन्न देशों में तथा लगभग सभी देशों के विभिन्न भागों में खाई जाती हैं। मछलियों का मांस सफ़ेद या गुलाबी रंग का तथा पपड़ीदार होता है। यह प्रोटीन का अति उत्तम स्रोत होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मछलियाँ खाने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम में किस तरीके से लाभदायक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ मछलियाँ कीटों को वह कुछ लार्वा को खाती है और इसीलिए इनको लार्वीवोरियस बोला जाता है। लार्वीवोरियस मतलब जो लार्वा को खाती है, कार्निवोरियस मतलब जो मांसभक्षी होते हैं और हर्बीवोरियस मतलब जो घास फूस खाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको लार्वीवोरियस बोला जाता है क्योंकि यह लार्वा को खाती है और इस प्रकार उनसे फैलने वाली बीमारियों को फैलने से भी रोकती हैं। ये मलेरिया, डेंगू, ज्वर आदि बीमारियों को फैलने से रोकती हैं। इन मछलियों को कीटभक्षी मछलियाँ कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तालाबों में, पोखरों में जहाँ मच्छरों की वृद्धि को रोकना संभव नहीं है और पानी को सुखाया भी नहीं जा सकता, उन सभी में इन कीटभक्षी मछलियों का पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये मच्छरों के लार्वा की ग्रोथ को रोक सके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने गैम्बूसा फ़िश का नाम सुना होगा, गैम्बूसा फ़िश को हिंदी में मिनोव बोलते हैं और गैम्बूसा फ़िश का काम क्या होता है? यह मलेरिया के लार्वा को खाती है। मलेरिया की रोकथाम के लिए इस फिश का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी मलेरिया ज़्यादा फैलता है वहाँ पर
जो पोंड होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनके अंदर इस मछली को छोड़ा जाता है ताकि यह मलेरिया के लार्वा को खा सके और आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर मलेरिया फैलने से बच सके। स्टूडेंट्स, कुछ और मछलियां भी होती हैं जो बीमारियों को फैलने से रोकती है, जैसे कि बारबस, इसोमस आदि। ये सभी मछलियां जो होती हैं कीटभक्षी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि मछलियां किस तरीके से भोजन के रूप में लाभदायक होती हैं और किस तरीके से यह बीमारियों की रोकथाम में भी लाभदायक होती हैं। अब हम देखेंगे कि यह वैज्ञानिक तौर पे किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक तौर का मतलब है किसी भी मछली के जीवन के बारे में जानना कि वह किस तरीके से कहाँ पर पाई जाती है और वह किस तरीके का फूड लेती है और वह किस तरीके के पानी में रहती है। किसी भी बड़े स्तर पर मत्स्य पालन हेतु मछलियों के बारे में वैज्ञानिक तौर पर जानकारी प्राप्त होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक जानकारी जिसमें सबसे पहले आता है कि मछलियाँ किस तरीके के पानी में रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ मछलियाँ मैराइन वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। मैराइन वाटर मतलब समुद्र के पानी में अच्छे से रहती हैं और कुछ मछलियाँ फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, के अलावा वैज्ञानिक जानकारी जैसे कि मछलियाँ किस तरीके का फूड लेती है, यह उनकी हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर आता है। इसके अलावा मछलियों की ब्रीडिंग फेज मतलब उनकी जनन प्रक्रिया के बारे में जानना भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब वैज्ञानिक महत्व के अंतर्गत आता है और किसी भी मत्स्य पालन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वैज्ञानिक महत्व का पता होना अति आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मछलियों का उपयोग सजावटी महत्व में भी किया जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि मछलियों से पाए जाने वाले अदर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, मतलब अन्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, मछलियों से फिश ऑयल प्राप्त होता है, मतलब मछली का तेल मिलता है। सेकंड है, मछली से फिश मेल प्राप्त होता है, मतलब मत्स्य खाद्य प्राप्त होता है। थर्ड है, मछलियों से फिश फ्लोर प्राप्त होता है, मतलब मत्स्य आटा मिलता है। फोर्थ है आपका, मछलियों से फिश प्रोटीन प्राप्त होता है, मत्स्य प्रोटीन प्राप्त होता है। फिफ्थ है आपका गोंद, मछलियों से ग्लू प्राप्त होता है। सिक्स्थ है, मछलियों से आर्टिफिशियल पर्ल्स मतलब नकली मोती भी प्राप्त किए जाते हैं। सेवेंथ है आपका, मछलियों से प्राप्त एजिंग ग्लास। एजिंग ग्लास मतलब सिरका वह शराब आदि की सफाई के लिए इसको काम में लाया जाता है। एट्थ है फिश स्किन, मत्स्य त्वचा। शार्क, रेज व अन्य कई प्रकार की मछलियों की त्वचा से चमड़ा बनाया जाता है, जिससे जूते, फर्श, गहनों के बक्से, तंबाकू के थैले आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। नाइन्थ है शैग्रीन। शैग्रीन मतलब शार्क की खुरदरी त्वचा लकड़ी के फर्नीचर को चिकना करने वह पॉलिश करने के लिए काम में लाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे मछलियों से प्राप्त अदर प्रोडक्ट मतलब अन्य पदार्थ। ओके स्टूडेंट्स, और ये सब शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, तो आप सबको अच्छे से इनको देखना है। ये हैं बाय प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि सभी मछलियाँ खाने योग्य नहीं होती, कुछ मछलियाँ हार्मफुल होती हैं, और क्यों? तो अब हम देखते हैं कि हार्मफुल फिशेज कौन सी होती हैं, मतलब हानिकारक मछलियाँ कौन कौन सी होती है। जहरीली मछली, पॉइजनस फिश। कुछ मछलियाँ जहरीली होती हैं और उनमें जहर की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डॉग फिश। इसके अलावा कुछ मछलियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जो करंट उत्पन्न करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फिश होती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो। तो स्टूडेंट्स
आप सबको यह याद रखना है कि सभी मछलियाँ खाने योग्य नहीं होती, कुछ मछलियाँ हार्मफुल भी होती हैं और हमें इन मछलियों से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो और इनकी क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है वो सब भी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।